एक बार फिर दिखाई दी लहर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चला मोदी मैजिक। भाजपा फिर से चला मोदी मैजिक। भाजपा प्रचंड जीत की ओर अग्रसर। रुझानों में 101 सीट पर भाजपा आगे। राजस्थान पर एक बार फिर से लहराएगा भगवा परचम। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे। 113 सीटों पर बनाई बढ़त। कांग्रेस 71 सीटों पर आगे। छत्तीसगढ़ में मतगणना में आए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है पूर्ण बहुमत। भाजपा 13 सीटों पर आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मतगणना में चल रहे हैं पीछे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस को रुझानों में मिली बढ़त। कांग्रेस 64 सीटों पर, बीआरएस 41 सीटों पर रुझानों में आगे। भाजपा भी 9 सीटों पर तेलंगाना में आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया याद। कहा, भारतीय संस्कृति और परंपरा के पक्षधर थे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सड़क सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया मंत्र। कहा, जागरूकता, शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर करें फोकस। प्रदेश में 15 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए सरकार, प्रशासन और जनता को मिलकर करना होगा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय पुरस्कारों का किया वितरण। कहा, दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और तकनीक से युक्त सामग्री हो उपलब्ध। केंद्र सरकार कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। नगर विकास विभाग की आकांक्षी योजना के तहत सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं को आकांक्षी नगर योजना के तहत राज्य सरकार के साथ मिलकर नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कार्य में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाएगा। दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें कमी लाने के लिए जागरूकता, रोड इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और इमरजेंसी केयर पर जोर देने का निर्देश दिया। रामपुर में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पूर्व मंत्री आजम खां पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने जिन्हें मौका दिया, जिन पर भरोसा जताया, वो अपना दायित्व भूल गए। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार उनके साथ खड़ी है। योगी सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश के युवाओं को नशे में धकेलने वाले मादक पदार्थों के सौदागरों पर योगी सरकार कहर बनकर बरस रही है। अवैध नशे के सौदागरों पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सीएम योगी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित करेंगे। इसके साथ ही दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौ हत्या के मामले में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज अमित शर्मा द्वारा दी गई जानकारी पर असंतोष जताया और प्रदेश के गृह सचिव को प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कानपुर में शनिवार रात केमिकल फैक्ट्री और टोस्ट की 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। टोस्ट फैक्ट्री की आग ने केमिकल फैक्ट्री को भी लिया अपनी चपेट में। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनके वाहनों को सीज भी किया जाए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार अतीक अहमद गिरोह के गुड्डू मुस्लिम और साबिर का मकान पुलिस ने कुर्क कर लिया। अदालत के आदेश पर 5-5 लाख रुपए के इनामी दोनों भगोड़े अपराधियों के मकान पर मुनादी भी कराई गई।